जय गुरु जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी बोले, अच्छा तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, परंतु आज उसका समय नहीं है। उचित समय आने पर मैं तुम्हें ज्ञान की दीक्षा दूंगा। इस समय तो तुम अपने घर को लौट जाओ। रानी जालंधर नाथ जी के वचनों पर विश्वास करके जो आज्ञा कहती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अपने घर चली गई। मैनावती प्रतिदिन रात्रि के समय जालंधर नाथ जी की कुटिया में पहुंचने लगी। अंधकार अथवा पशु पक्षियों का भय उन्हें नहीं लगता था। जालंधर नाथ जी के पास वे बहुत देर तक बैठी रहती, धर्म चर्चा करती और घर लौट जाती थी। एक दिन जालंधर नाथ जी समाधि मग्न बैठे थे। रानी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसी समय वहाँ भयंकर काला विषधर नाग वहाँ आ पहुँचा। वह धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ने लगा, परंतु रानी उससे तनिक भी भयभीत नहीं हुई। सर्प उसके सर के ऊपर चढ़ गया, फिर भी वह ज्यों की त्यों शिथिर भाव से बैठी रही। सांप उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना चुपचाप नीचे उतर गया और एक ओर जाकर अदृश्य हो गया। एक बार ऐसी स्थिति में रानी बैठी हुई थी कि अचानक ही उसके ऊपर बहुत से भंवरों ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने रानी के शरीर पर कई स्थानों पर डंक मारे। रानी को उसके कारण असह्य वेदना हुई, फिर भी वह अपने स्थान से तनिक भी नहीं डिगी। इसी तरह एक बार रानी जब बैठी थी तो कहीं से ततैयों के एक झुंड ने आकर उन्हें डंक मारना आरंभ कर दिया। पाँव में एक स्थान पर कई ततैयों ने मिलकर एक साथ इतने डंक मारे कि वहाँ से खून निकलने लगा। फिर भी रानी वहाँ बिना हिले हुए बैठी रही। इस प्रकार 6 महीने की अवधि में जालंधर नाथ जी ने रानी की अनेक प्रकार से परीक्षा ली, परंतु वह सब में उत्तीर्ण होती चली गई। अंततः जालंधर नाथ जी ने उन्हें पात्र जानकर दीक्षा देने का निर्णय किया। एक दिन शुभ मुहूर्त में जालंधर नाथ जी ने मंत्रोपदेश करके रानी को अपना शिष्य बनाया तथा मस्तक पर अपना हाथ रखकर संजीवन मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु की कृपा प्राप्त होते ही रानी को संपूर्ण जगत ब्राह्म्य भाषित होने लगा। उनका संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया। उस समय उन्होंने अपने जन्म को सार्थक मानकर गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उस समय रानी के हृदय में जो प्रसन्नता भरी हुई थी, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस दिन रानी बहुत प्रसन्न होकर अपने घर लौटी। माघ का महीना था। एक दिन राजा गोपीचंद धूप में बैठकर स्नान की तैयारी कर रहे थे। पटरानी लोमावती तथा अन्य रानियां उन्हें स्नान कराने के लिए खड़ी हुई थी। स्वर्ण पात्रों में सुगंधित जल भरा हुआ था। अगरू, चंदन, केसर, तेल, दूध आदि स्नानोपयोगी सभी सामग्री यथास्थान पर रखी हुई थी। महल की जिस छत के ऊपर राजा गोपीचंद जी स्नान कर रहे थे, उसी के ऊपर की अटारी में राजमाता मैनावती बैठी थी। रानियों तथा दासियों की हलचल के कारण उनकी दृष्टि नीचे वाली छत की ओर झुक गई। राजा गोपीचंद अपने शरीर से वस्त्र उतार कर बैठे हुए थे। उनके दीप्तिमान सुंदर तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर राजमाता की आंखों के समक्ष वह दृश्य साकार हो उठा। जब एक दिन इसी तरह गोपीचंद के पिता और उसके पति राजा त्रिलोचन स्नान करने के लिए बैठे थे, उस समय उनकी भी ऐसी ही युवावस्था थी और उनका शरीर भी ऐसा ही सुंदर तथा स्वस्थ था। रानी सोचने लगी, जिस प्रकार उनके पति का ऐसा सुंदर तथा स्वस्थ शरीर एक दिन अग्नि की भेंट हो गया, इसी तरह गोपीचंद की यह पुष्ट तथा मनोहर देह भी किसी दिन अग्नि की भेंट हो जाएगी। क्या ही अच्छा हो कि गोपीचंद का यह शरीर ऐसा ही बना रहे और वह हमेशा के लिए जीवित रहे। उक्त विचार करते समय रानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनमें 2-1 आंसू टपककर नीचे वाली छत पर स्नान करने के लिए बैठे हुए राजा गोपीचंद के शरीर पर जा पड़े। उस बूंद का स्पर्श होते ही गोपीचंद ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया तो वे तुरंत समझ गए कि उनकी माता रो रही है और यह आंसू की बूंद उन्हीं की आंखों से गिरी है। गोपीचंद स्नान छोड़कर वहीं अपनी माता के पास चल दिए। उनके साथ साथ पटरानी लोमावती भी गई।
गोपीचंद ने जाकर देखा कि रोने के कारण माता की आंखें लाल हो रही है। गोपीचंद ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे माता, आपको कौन सा दुख है जो आज आप इस प्रकार रो रही है? क्या आपसे किसी ने कुछ कह दिया अथवा आपको कोई रोग है? राजमाता ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, न तो किसी ने मुझसे कुछ कहा है और न ही मेरे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है। मुझे कुछ पुरानी बातों का ख्याल आ गया था, इसलिए मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। गोपीचंद ने पूछा, क्या पिताजी का स्मरण हो आया था? राजमाता ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हीं की याद करके मैं दुखी हो रही थी, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा उपाय कर लो जिससे तुम्हारी कभी मृत्यु न हो। गोपीचंद ने कहा, यह कैसे हो सकता है? राजमाता बोली, ऐसा होना असंभव नहीं है। अमरत्व प्रदान करने वाले महात्मा अपने नगर में आए हुए हैं। तुम उनसे आशीर्वाद एवं दीक्षा लेकर अमरत्व प्राप्त कर सकते हो। गोपीचंद ने पूछा, उनका नाम क्या है? श्री जलंधर नाथ, राजमाता जी ने उत्तर दिया। वह जो घास का गट्ठर अपने सिर पर लिए हुए नगर में घूमते रहते हैं? हाँ, वे ही हैं। वे चमत्कारी पुरुष तो अवश्य मालूम होते हैं, परंतु मैं अभी उनसे दीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी आयु कम है और मैंने राज्य सुख का भली भांति उपभोग भी नहीं किया है। 12 वर्ष बाद मैं दीक्षा लेकर अमर बन जाऊंगा। यह सुनकर राजमाता ने पूछा, हे पुत्र, 12 वर्ष तक जीवित बने रहने का भी क्या भरोसा है? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा यह शरीर 12 वर्ष तक अवश्य जीवित बना रहेगा? गोपीचंद ने कहा, काल कब आ जाएगा इसका पता तो किसी को भी नहीं होता, तब मैं ही यह विश्वास कैसे कर सकता हूँ? रानी बोली, जब यही बात है तो तुम 12 वर्ष बाद दीक्षा लेने की बात क्यों करते हो? गोपीचंद यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अच्छा, मैं जलंधर नाथ जी से मिलूँगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि जलंधर नाथ जी मुझे अमर होने का विश्वास दिला देंगे तो मैं तुरंत दीक्षा ले लूँगा। जय गुरु जलंधर नाथ जी की।